हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ साधारण नामों के वैज्ञानिक नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे और इसके अंत में इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस सेट में लगाएंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें एग्जामों में देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा जीवों का वैज्ञानिक नामकरण। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमारे लिए यह जानना बेहद ही ज़रूरी है कि जीवों के नाम वैज्ञानिक नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो फ्रेंड, हम जैसा कि जानते हैं कि एक ही जाति के जीवों के अनेक स्थानीय नाम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचानना बहुत ही कठिन हो जाता है। तो इस वजह से इन सारे जीवों को एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दिया जाता है, उन सबको एक मानक नाम दिया जाता है, ताकि ताकि जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जा सके। तो इसी वजह से जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किया गया। तो द्विनाम पद्धति को प्रस्तुत किन्होंने किया, तो इसे कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। और कैरोलस लिनियस कौन थे? तो कैरोलस लिनियस स्वीडन के एक जीव विज्ञानी थे। तो फ्रेंड, यहाँ द्विनाम पद्धति आया है, तो द्विनाम पद्धति होता क्या है वो जान लेते हैं। तो नामकरण के लिए दो पदों का प्रयोग करना। पहला पद हमारा हो जाएगा वंश, जीन्स जिसे बोलते हैं। दूसरा पद होगा हमारा जाति, स्पीशीज। ओके, यहाँ पर देखें तो अंग्रेजी में वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी में क्या होगा, बड़े अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। वह जाति के नाम का पहला अक्षर छोटे स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग कि मानव, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। तो यहाँ हम लोग होमो में देख रहे हैं पहला लेटर एच हमारा है। वह वंश का अंग्रेजी का कैपिटल लेटर एच में लिखा गया है, एच में कैपिटल लेटर है। ओके, और यहाँ स्मॉल देखते हैं, जाति हमारा सेपियंस में एस है, वो अंग्रेजी का स्मॉल लेटर लिखा गया है। ओके, चलिए अब यहाँ पर फ्रेंड हम लोग कुछ साधारण नामों के वैज्ञानिक नाम को ट्रिक के माध्यम से याद करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फ्रेंड लगभग सारे आंसर को मैं एक आंसर में छुपा हुआ क्लू है, मैं उसके माध्यम से आपको याद कराने का कोशिश किया हूँ। तो जैसे पहला आप देख सकते हैं कि मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। तो मानव को और इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ह्यूमन बोला जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से होमो से एच लिया और इससे ह्यूमन बनाया। तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि मानव को इंग्लिश में ह्यूमन बोला जाता है, तो ह्यूमन होमो सेपियंस ऐसे पहला लेटर से आप याद कर सकते हो क्लू निकाल के। ओके, चलिए नेक्स्ट देखें। दूसरा है हमारा, इसमें मैंने तीन लिया है। देखिए यहाँ शेर है, बाघ है, तेंदुआ है। तो इन तीनों में कॉमन क्या है वो देख लेते हैं। तो तीनों में कॉमन हमारा पैंथरा पैंथरा पैंथरा। ओके, तो यहाँ पर शेर को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, लायन बोला जाता है। तो लायन का मैंने पहला लेटर लिया क्या, एल। तो एल फॉर लायन होता है, तो पैंथरा लियो वैज्ञानिक नाम हो गया। बाघ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टाइगर। तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बाघ का पैंथरा टिग्रिस। तो यहाँ पहला लेटर आप टी देख रहे हैं, तो बाघ का टिग्रिस। अब तेंदुआ या तो पैंथरा पार्डस, ये अलग है, तो आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है मटर। तो फ्रेंड यहाँ पर आप थोड़ा सा याद रखना कि मटर गश्ती करते हो, मटर से मैंने बनाया, मटर गश्ती करने से क्या होता है, टाइम पास होता है। तो मटर का वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवा। ओके, तो मैंने क्या किया, पाइसम दोनों से एक एक वर्ड लिया, पा और यहाँ से स लिया। ओके, तो मटर गश्ती याद आया, तो मटर गश्ती करने से क्या होता है, टाइम पास होता है। तो पास से पाइसम और स से सटाइवम। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार है हमारा बिल्ली तो यहाँ क्लियर दिख रहा है, तो फेलिस कैटस होता है वैज्ञानिक नाम। तो कैट मेरा इसी में छुपा हुआ है, तो इसे आप आसानी से पकड़ सकते हो, याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेढक का आता है राणा टिग्रीना। ओके, तो यहाँ पर आप कैसे याद कर सकते हो, तो मेढक मैंने पहला लेटर राणा से रा को लिया, रा से बनाया मैंने रात, और टिग्रेना से टी को लिया और इससे बनाया टर। तो मेढक रात में बारिश के दिनों में क्या करते हैं, रात में टर टर करते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, मेढक आएगा तो आप याद रखना रात में टर टर करते हैं। राणा टिग्रीना दोनों पहला पहला, दोनों एक वंश का और दूसरा जाति का पहला पहला अक्षर लिया और उसी से बना दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। तो धान से हमारा क्या मिलता है,
चावल, चावल को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? राइस। तो देखिए राइस हमारा इसी में छुपा हुआ है, रा और यहाँ से स, राइस। ओके, तो ओराइजा सटाइवा, तो ओराइजा में मेरा राई छोटा हुआ है, छुपा हुआ है, और सटाइवा में स, वहाँ से दोनों से बना दिया मैंने राइस। तो धान, धान से हमें चावल मिलता है, चावल को इंग्लिश में राइस बोलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सरसों। तो सरसों को अब कैसे याद रखें? ब्रेसिका कम पे सिट्रस होता है, तो इसमें क्या हुआ? ब्रेक। ओके, तो सरसों, यहाँ ब्रेसिका से मैंने ब्रे को लिया और कंपेस्ट्रेस से क को, तो ब्रेक। ब्रेक तो ऐसा होता है, कभी आप ब्रेक लगाते हो साइकिल के या बाइक का, तो क्या होता है? सर से आवाज़ आती है, क्या? सर से। तो सरसे से बनाया सरसों। ओके, तो ब्रेक लगाया तो सर से आवाज़ आई, तो ब्रेसिका सरसों। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चना, चना का सीसर एरिएटिनम होता है, इससे आप याद रखना फ्रेंड। नेक्स्ट है गेहूँ, गेहूँ का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब अब गेहूँ होता है, गेहूँ को आटा चक्की में ले जाया जाता है पाउडर बनाने के लिए, तो क्या किया जाता है? आटा चक्की में उसको ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ से मैंने ट्रीट बनाया। ट्रीट करने से क्या बन जाता है? वो पाउडर की तरह बन जाता है, या एस राख की तरह बन जाता है। तो यहाँ से मैंने ट्रीट लिया, ट्रीट किया तो एस की तरह, एस राख की तरह बन गया, एस मतलब राख होता है। तो गेहूँ ट्रीट किया तो एस बन गया, तो गेहूँ को आटा चक्की में लगा, ट्रीट किया और वो एस बन गया। तो यहाँ से आप आसानी से याद रख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गाय, गाय को बॉस इंडिकस बोला जाता है। तो इसमें क्या हुआ? एक बार बॉस से बनाया मैंने बस, बस जब इन किया तो रास्ते में गाय आ गई, बस इन किया तो बॉस से बस बनाया, इंडिकस से इन लिया, जब बस इन किया तो गाय रास्ते पर आ गई। ओके, तो आप ये सब खुले दिमाग में रखना, आप आसानी से याद रख सकते हो, एग्जाम में आएगा ये सब क्वेश्चन तो बना सकते हो। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट है हमारा आम। आम को क्या बोला जाता है? मैंगी फेरा इंडिका। तो मेरा क्लू तो इसी में छुपा हुआ है, हिंट देखिए, मैंगी, तो आम का इंग्लिश में क्या होता है? मैंगो, तो मैंगी मेरा इसी में है, तो इसी से आप बना सकते हो मैंगो। ओके, चलिए फ्रेंड, यहाँ पर लगभग कुछ साधारण नामों को मैंने याद किया। अब है प्रैक्टिस सेट लगाने की पारी, तो चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि कितना मुझे नाम याद हो गए, और प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो पहला है आम, धान, गेहूँ, चना, तो किसका होगा आंसर? हमारा गेहूँ होगा। ओके, इसमें आम को मैंगीफेरा इंडिका बोला जाता है, धान का ओराइजा सटाइवा बोला जाता है, गेहूँ ट्रिटिकम एस्टिवम बोला जाता है। ओके, और चना का क्या था? सीसर एरिएटिनम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथरा टिग्रिस है, पैंथरा लियो है, पैंथरा पार्डस है, या राना टिग्रिना है? तो तेंदुआ है तो पैंथरा पार्डस। क्यों? पैंथरा टिग्रिस तो हमारा किसका नाम है? टिग्रिस टी आया तो टाइगर, पैंथरा लियो, लियो एल आ रहा है तो इसमें इसको लायन तो शेर, पैंथरा टिग्रिस बाघ का, पैंथरा लियो शेर का, पैंथरा पार्डस तेंदुआ का हो गया। और एक है रायना टिग्रिना, तो इसको रात में, रात टी से टी, तो रात में टर टर, तो क्या होगा? मेढक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइसम सटाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पाइसम सटाइवम किसका वैज्ञानिक नाम है? तो गेहूं का, सरसों का, मटर का, चना का। तो मैंने यहाँ से क्या किया था? पाइसम तो पा लिया था, और स तो पास, पास कैसे होता है? टाइम पास, तो मटर गश्ती करने से, तो यहाँ से क्लियरली हम याद कर सकते हैं मटर गश्ती से। अब गेहूँ, गेहूँ आया है तो गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आपने अभी याद किया था, ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट है सरसों, सरसों का ब्रेसिका कंपेस्ट्रेस होता है। चना, चना का सीसर एरिएटिनम होता है। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओराइजा सटाइवा, मैंगीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्विस्टम, या फेलिस कैटस? तो यहाँ मेरा कैट छुपा हुआ है, तो क्लियर है, फेलिस कैटस। ओके, अब यहाँ ओराइजा सटाइवा है तो धान का होता है, मैंगीफेरा इंडिका आम का होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम गेहूँ का होता है। ओके फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का, गाय का, शेर का, तेंदुआ का? तो क्लियर है, होमोसेपियंस, होमोस मैंने एज से लिया था क्या?
एच फॉर ह्यूमन तो मानव। क्लियर है। गाय का क्या होता है, बॉस इंडिकस होता है। शेर का पैंथरा लियो होता है। तेंदुआ का पैंथरा पार्डस होता है। ओके क्लियर है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लोगों ने कुछ साधारण नामों को वैज्ञानिक नाम देखे, ट्रिक के माध्यम से याद किया और प्रैक्टिस सेट भी लगाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे नाम याद हो चुके होंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।